रायपुर से हम खबर आपको बताते हैं। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अब सबकी नजरें कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी हैं। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि शाम तक कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। रविवार को हुई कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ है, जिसके बाद पार्टी की ओर से सिंगल की जगह 3 नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया गया। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है और ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेता और रायपुर के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार विधायक रह चुके हैं और अब रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी ने सुनील सोनी को जिस तरह से मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल प्रत्याशी के नाम पर चिंतन और मंथन जारी है। तो 3 नामों का पैनल देख लीजिए। आकाश शर्मा का नाम सबसे प्रमुख माना जा रहा है। एनएसयूआई युवा कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं आकाश शर्मा, इनका भी नाम प्रबल दावेदार में है। आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कांग्रेस की दक्षिण दुविधा 3 नामों का पैनल तैयार किया गया, जिसमें आकाश शर्मा का नाम सबसे प्रमुख माना जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज के भी करीबी आकाश शर्मा माने जाते हैं। रायपुर के सुंदर नगर में निवास है, लंबे समय से सक्रिय। अब सुंदर नगर निवास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वही क्षेत्र है जहां पर लगातार दक्षिण के लिए खासतौर से जद्दोजहद जारी है। दक्षिण का दंगल और यहां पर काफी ज्यादा आकाश शर्मा प्रबल दावेदारों के लिस्ट में सबसे प्रमुख है। दूसरा देखिए, कन्हैया अग्रवाल का भी नाम है। 15 सालों से रायपुर दक्षिण में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। टोल नाका का विरोध हो, आंदोलन का नेतृत्व करना हो, ये तमाम चीजों में लगातार सक्रिय रहे हैं। सामाजिक संगठन के माध्यम से भी जनता के बीच सीधे जुड़ाव इनका रहा है। नियमितीकरण के मुद्दे पर लंबी लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है, तो ये भी दूसरे नंबर पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शराब दुकानों के विरोध को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं, जन भागीदारी निभाते रहे, जन सरोकार इनका खास तौर से रहा है। तीसरे देखिए, प्रमोद दुबे हैं। छात्र जीवन से ही हालांकि राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज और रविशंकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रमोद दुबे। तो 3 अलग अलग वार्डों से प्रमोद दुबे पार्षद चुने जा चुके हैं, पार्षद रहे, उसके बाद महापौर भी बने। 2014 में प्रत्यक्ष प्रणाली से जब चुनाव हुआ था उसमें तो प्रमोद दुबे रायपुर नगर निगम के सभापति फिलहाल तो वर्तमान में। तो 3 प्रमुख दावेदार हैं, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, अब तो बिल्कुल लग रहा है कि शाम तक ये उम्मीदें, जिस तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि नाम का ऐलान हो जाएगा, तो किसके नाम पर लग सकती है मोहर? कोई जानकारी मिल रही है अंदर खाने से? निश्चित रूप से 3 नामों का पैनल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भेज दिया और ये माना जा रहा है कि आज शाम को 5 बजे ही दिल्ली के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम को 5 बजे बैठक होगी एआईसीसी की। इसके बाद में नाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे में से किसी एक का नाम तय हो सकता है। आकाश शर्मा का नाम चूंकि फ्रेश कैंडिडेट है, इसलिए उनकी संभावनाएं अधिक बताई जा रही है और साथ ही साथ कतार में अगर देखा जाए तो प्रमोद दुबे भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कश्मकश की जो स्थिति वो लगातार बनी हुई है। जैसा कि हमने जानकारी भी दी अपने दर्शकों को, रायपुर से लेकर दिल्ली तक अंतिम क्षणों तक के जोड़ तोड़ का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। प्रत्याशी जो दावेदार है उनके द्वारा लगातार सभी दावेदार इस बात की कोशिश में कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, तो इसके लिए लगातार रायपुर से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग का जो क्रम है वो जारी है। ऐसे में देखना होगा कि अंतिम सहमति किसके नाम पर बनती है दिल्ली में और अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट को लेकर कुछ भी दावा किया जाना कभी बहुत अधिक सफल नहीं होता, क्योंकि अंतिम क्षणों तक प्रयास का जो दौर है वो लगातार जारी होता है और यही स्थिति कमोबेश आज भी देखने मिल रही है। ये माना जा रहा है कि आज शाम 5 बजे बैठक होगी जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी बैठक के बाद में प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस करने वाली है। तो अंतिम क्षणों तक जो दांव पेच है, जोड़ तोड़ का क्रम है वो लगातार जारी। बिल्कुल गौरव, ये जरूर बताइए क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर हम बात करें, तीनों नाम तो प्रमुख प्रबल दावेदार में है ही, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कई बार पैराशूट लैंडिंग को लेकर कांग्रेस हमेशा चर्चित रही है, चाहे वो रामसुंदर दास की ही बात क्यों ना हो। तो इस बार ऐसा तो कुछ नहीं है अंदरूनी स्तर पर? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जो नाम भेजे वो 3 ही नाम है प्रमुख रूप से, जिसमें आकाश शर्मा, प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल का नाम दिया जा रहा है। पैराशूट लैंडिंग की संभावनाएं जरूर जताई गई थी, कुछ दावेदारी भी सामने आई थी जो पैराशूट लैंडिंग की जिनके संबंध में चर्चाएं की जा रही थी, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाया कि जो कार्यकर्ताओं की पसंद होगी वही उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो इस क्रम में 3 नाम शामिल किए गए जो कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की पसंद है और इन्हीं के आधार पर टिकट
उसका वितरण भी किया जाना है, ये लगभग तय माना जा रहा है। इससे पैराशूट लैंडिंग की फिलहाल कोई संभावना जो है वो नजर नहीं आ रही। हालांकि ऐसा दावा जो है वो नहीं किया जा सकता कि कोई नया चेहरा नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे को लेकर। क्या ये फैक्टर भी ध्यान रखा जाएगा, सुनील सोनी को ध्यान में रखकर तीनों को देखा जाएगा कि कौन प्रबल दावेदार है? निश्चित रूप से सुनील सोनी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, तो कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, कौन फ्रेश कैंडिडेट हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रमोद दुबे जहां नगर निगम के महापौर रह चुके हैं, 3 अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में उनके साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक समीकरण बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से लगभग 3.5 लाख मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। ऐसे में प्रमोद दुबे और सुनील सोनी को लड़ाने से क्या लाभ हानि होगा, इसका नफा नुकसान होगा, इसका भी आकलन कर रही पार्टी, और फ्रेश कैंडिडेट देने से क्या स्थिति होगी, तमाम विषयों पर मंत्रणा की जा रही है और इसके आधार पर 3 नाम तय भी किए गए। तो अब अलग अलग नामों का पैनल हालांकि बना लिया गया, देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो शाम तक हो जाएगी प्रत्याशी के नाम की घोषणा। कांग्रेस की दक्षिण दुविधा लगातार बरकरार है और उम्मीद यही है कि शाम तक नाम पर मोहर लग जाए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है शाम तक नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि नामों का पैनल 3 नामों का पैनल बना कर दिल्ली भेजा गया।